आपके शरीर में याददाश्त का बहुत जटिल तंत्र है। तो क्या आपको लगता है कि आप जिसे भी छूते और महसूस करते हैं और संबंध रखते हैं, उससे वो याददाश्त नहीं बटोर रहा? अगर आप अपने सिस्टम में ढेर सारी विरोधाभासी याददाश्त पैदा करते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन बाद में ऐसा रूप ले लेगा कि आपके पास सब कुछ होगा, पर आपको ऐसा महसूस होगा मानो आपके पास कुछ नहीं। मेरा नाम अजीम है। मैं बीकॉम ऑनर्स में प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि इस उम्र में हम किसी रिश्ते में पड़ते हैं, फिर हम अलग होते हैं। तो मेरा एक दोस्त है जिसका हाल ही में रिश्ता टूट गया है, और उसने मुझसे कहा कि मैं उसे कोई सलाह दूं कि आगे कैसे बढ़ना है और चीज़ों का सामना कैसे करना है। हम उम्र होने के कारण मैं उसे सलाह नहीं दे पाया, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आगे कैसे बढ़ते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि उस स्थिति के बाद आगे कैसे बढ़ें। कोई और आगे बढ़ चुका है। अगर आप उसी जगह पर रुके रहे, तब भी दूरी आ जाएगी। देखिए, इसे जीवन के संदर्भ में समझते हैं, प्रचलन के संदर्भ में नहीं, नैतिकता के संदर्भ में नहीं, सही और गलत के संदर्भ में भी नहीं, मगर जीवन के संदर्भ में। जीवन के संदर्भ से मेरा मतलब है, अजीम, क्या आपको याद है कि आपके परदादा 10 पीढ़ियों पहले आपके परदादा कैसे दिखते थे? नहीं, मगर आपकी नाक उनकी नाक जैसी है, हाँ या ना? हाँ। तो क्या यह सच है कि आपके शरीर में जबरदस्त याददाश्त है? हाँ। ये याददाश्त कई स्तरों पर होती है। क्रमिक विकास की याददाश्त, वंश की याददाश्त और कर्मों की याददाश्त होती है। याददाश्त के चेतन स्तर और अचेतन स्तर होते हैं। याददाश्त के स्पष्ट और अस्पष्ट स्तर भी होते हैं। लेकिन अगर आपकी नाक आपके परदादा की नाक जैसी है, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में याददाश्त का बहुत जटिल तंत्र है ना? हाँ। तो अगर इस शरीर में इतनी जटिल याददाश्त रखने की काबिलियत है, तो क्या आपको लगता है कि आप जिसे भी छूते और महसूस करते हैं और संबंध रखते हैं, उससे वो याददाश्त नहीं बटोर रहा? आपको ऐसा लगता है या नहीं? हाँ। यह बटोरता है। तो यह जबरदस्त याददाश्त इकट्ठा करता है। इसे जानने का तरीका क्या है? देखिए, सीढ़ियां कैसे चढ़नी है, सीढ़ियां कैसे उतरनी है, यह बहुत आसान लगता है, मगर यह आसान नहीं है, यह बहुत जटिल है। आपके शरीर को याद रखना पड़ता है, वरना वो इतनी आसानी से ऊपर और नीचे नहीं जा सकता। आजकल खिलाड़ी मांसपेशियों की याददाश्त की बात कर रहे हैं, अपने सिस्टम में याददाश्त बनाना, ताकि खेल को एक खास कुशलता के साथ खेला जा सके। यह सिर्फ खेल के मामले में नहीं है, यह सिर्फ किसी खास काम में नहीं होता। आप हर दिन बहुत सारी याददाश्त जमा कर रहे हैं, और अगर इस याददाश्त में एक खास प्रकार का तालमेल हो, अगर इस याददाश्त में एक खास तरह की अनुरूपता हो, तो यह याददाश्त लाभदायक बन जाएगी। अगर इस याददाश्त में एक खास स्तर की उथल पुथल होगी, तो आप भले ही सब कुछ जान जाएं, मगर यह याददाश्त आपके खिलाफ काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर टकराव और विरोधाभास है। आपने रिश्तों की बात की और हमें अपने दोस्त के प्रश्न के बारे में बताया। तो यह प्रश्न ही इसलिए उठा है क्योंकि यह चीज महत्वपूर्ण है ना? अगर वो महत्वपूर्ण नहीं होता, तो आप पुराने जूतों की जोड़ी की तरह उसे भूल जाते और आगे बढ़ जाते। मगर वो महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने उसमें अपने विचार, अपनी भावनाएं और शायद अपना शरीर भी लगाया है। ये 3 चीजें लगाने के बाद उसके बारे में एक गहरी याददाश्त बन जाती है। अगर आप अपने सिस्टम में ढेर सारी विरोधाभासी याददाश्त पैदा करते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन बाद में ऐसा रूप ले लेगा कि आपके पास सब कुछ होगा, पर आपको ऐसा महसूस होगा मानो आपके पास कुछ नहीं, क्योंकि ये अस्त व्यस्त और उदास होगा। इसमें उल्लासी नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि युवा इस बात को समझें कि आपको जो शरीर दिया गया है वो चलता कैसे। अगर ये सिर्फ मांस का एक गोला होता, तो आप जैसे चाहे वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते थे,
But this is a very sophisticated machine. मगर ये एक बहुत जटिल मशीन है। अगर आप इसका संवेदनशील तरीके से इस्तेमाल करें तो ये असाधारण तरीके से चीजें कर सकता है, वरना ये मामूली चीजें करेगा। मान लेते हैं आप कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते। मान लीजिए मैंने आपको एप्पल एयर दिया। क्या आपने वो मॉडल देखा है? हाँ। बहुत पतला और तेज। मैंने आपको वो दिया मगर आप नहीं जानते कि वो क्या है। आप उसे घर ले गए और उससे खीरे काटने लगे। खीरे अच्छे कटेंगे, मगर क्या यह त्रासदी नहीं है कि आप खीरा काटने के लिए एक कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं? खीरे में कोई बुराई नहीं है, मगर आपके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है ना? हेलो? हाँ। आपके हाथों में जो है, अगर आप उसका महत्व नहीं समझते तो आपके साथ कुछ बहुत बुनियादी गड़बड़ है। सारी महत्वपूर्ण चीजें बेकार हो जाएंगी। मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी चीज को छूने और उसमें खुद को शामिल करने से पहले आपको देखना चाहिए कि आप उसमें कितनी भागीदारी चाहते हैं। आपको देखना चाहिए कि आप उसे कहां ले जाना चाहते हैं। आपको यह भी देखना चाहिए कि आपके ऊपर उसके क्या अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे। वो इस जीवन के लिए अच्छा काम करेगा या इस जीवन के खिलाफ काम करेगा। आपको सोचना चाहिए, वरना आप एक ढीला जीवन बन जाएंगे। मैं ढीले शब्द का इस्तेमाल नैतिकता के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। मैं ढीला बस इस संदर्भ में कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में जिस दिशा में जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पाएंगे। इसमें थोड़ी समग्रता लाना, अपने जीवन में बौद्धिक समग्रता, भावनात्मक समग्रता और शारीरिक समग्रता लाना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी अगर कुछ गलत होता है तो आपको बस ये समझना है कि जब आप पैदा हुए तो आप अकेले आए थे और जब आप मरेंगे तो अकेले ही जाएंगे।